दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। जैसे कि आपको सबको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी की बेस पे ही चलती है और जहाँ पे लिक्विडिटी होती है मार्केट उसके बाद लिक्विडिटी लेके बहुत ही फास्ट मूव करती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ मूवमेंट करती है। अब पीओआई में क्या कुछ आता है, इसमें गैप होते हैं और ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। जैसे एफवीजी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, बीपीआर है, ब्रेकवे गैप, गैप इम्बैलेंस। और जो ब्लॉक है इसमें ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और भी ब्लॉक्स हैं, लेकिन इनमें से अहम ये हैं इसलिए मैंने ये 3 लिखे। और इसके मतलब भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है और लिक्विडिटी में क्या कुछ आता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लिक्विडिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। लिक्विडिटी बेसिकली हमारे ट्रेड के टारगेट को फाइंड करने में हमारी मदद करती है। हमें बताती है कि हमने अपना टारगेट लिक्विडिटी के ऊपर ही रखना है, इसलिए हमें टारगेट को फाइंड करने में हमारी मदद करती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमें एक रिवर्सल ट्रेड लेने में भी हमारी मदद करती है लिक्विडिटी, कि हम एक जहाँ पे लिक्विडिटी होती है वहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हैं। जो तीसरा इसका हमें बेनिफिट होता है कि हमें ट्रैपिंग से बचाती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी हंट हो जाएगी, इसी वजह से हम वहाँ पे ट्रैप से बच जाते हैं। जो चौथा है दोस्तों इसका फ़ायदा ना लिक्विडिटी का, ये हमें एंट्री के करने में भी मदद देती है। हमें बताती है कि हमने यहाँ से एंट्री करनी है, इसलिए हमें लिक्विडिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझसे पहले भी लिक्विडिटी के मतलब कोई ना कोई वीडियो देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको लिक्विडिटी को इतना इजी कर दूंगा ताकि आपको आज से पहले जितने भी वीडियो देखी हैं दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो सबसे पहले जो लिक्विडिटी की काइंड है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये एक सपोर्ट लेवल है। आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी होती है। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें एक दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और पंप किया, जब दूसरी दफ़ा टैप किया एक सपोर्ट लेवल बन गया, और जब तीसरी दफ़ा यहाँ पे टैप करेगी तो हम जो रिटेलर हैं हम ये समझेंगे कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। लेकिन मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक ग्रीन कैंडल। दोस्तों मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाती है, हम यहाँ से बाय की ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से हमारा एसएल लेती है। हम सोचते हैं कि हम यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे एसएल चला गया, हमारे उसने माइंड सेल का कर दिया, और जब यहाँ से हम रीटेस्ट पे सेल की तरफ जाती है तो मार्केट बहुत फास्टली बाय की तरफ चली जाती है। ये बेसिकली हम ट्रैप हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी मैं लाइव मिसाल भी दूंगा। इसी तरह रेजिस्टेंस पे भी ऐसे होता है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। फ़र्ज़ करें कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऐसे एक दफ़ा आती है और नीचे रिजेक्शन देती है, फिर आती है, फिर रिजेक्शन देती है। तीसरी दफ़ा जब आती है तो मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है। हम समझते हैं कि हम यहाँ से सेल करेंगे, और मार्केट क्या करती है, सेल रेड कैंडल बना के ऐसे ब्रेक करती है, तो हमारा जो माइंड है वो बेसिकली बायर की तरफ कर देते हैं कि यहाँ से हम बाय की तरफ जाएं। मार्केट फिर आके नीचे हमारे एसएल लेके चली जाती है। तो इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं चार्ट में, तो ये देखें दोस्तों, मैं आपके लिए मिसाल भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। दोस्तों ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट ली, दूसरी दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट ली, और तीसरी दफ़ा जब यहाँ पे सपोर्ट पे हमने सोचा कि यहाँ से हम बाय करेंगे, हमने अपना एसएल यहाँ पे रखा और यहाँ से बाय की एंट्री एग्जीक्यूट की। ये देखें दोस्तों, यहाँ से हमारा एसएल चला गया। जब हमारा यहाँ पे एसएल चला गया, हमने कहा कि हम रीटेस्ट पे सेल करेंगे, तो ये बहुत रेड कैंडल बना के उसने ब्रेक डाउन किया। हमने यहाँ से सेल किया, एसएल हमने यहाँ पे रखा, लेकिन मार्केट ने फिर क्या किया,
यहाँ पे हमारा दोबारा से एक्सेलरेट करके यहाँ पे बाई की तरफ चल गई। तो बताने का मकसद ये है कि मार्केट ट्रैप करती है और हमें इस ट्रैप से ही बचना है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे यहाँ पे दोस्तों लिक्विडिटी होती है, और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस पे भी लिक्विडिटी होती है। ये दोनों तरफ लिक्विडिटी होती है। जो हमारी दूसरी मिसाल है वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जैसे आपको पता है, मैंने इसी मिसाल में एक ट्रेंड लाइन की भी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ दोस्तों। जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखें ज़रा, मैं आपको ना बताता हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी मिसाल है, इसमें तीनों मिसालें हमारी कवर हो रही हैं। ये ट्रेंड लाइन जब मार्केट ने पहला टच किया, ये एक ट्रेंड लाइन का ये दूसरा टच, जब हमने देखा कि मार्केट, ये मैं दोस्तों यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कि ये देखें कि जब मार्केट ने पहला टच करके बाय दिया, फिर दूसरा टच पे बाय दिया, तीसरे टच पे यहाँ पे जब मार्केट आई, हमने यहाँ से बाय के ऑर्डर लगाए। हम सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, लेकिन मार्केट बाय नहीं जाती, हमारा एसएल ले लेती है। जब हमने सोचा कि मार्केट ने बड़ा अच्छा ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, तो हम यहाँ से सेल कर देते हैं। उसने रेड कैंडल बनाई, हमने सेल के ऑर्डर किए, लेकिन मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो के सेल हमने यहाँ से बेसिकली ली। जब मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, रीटेस्ट किया, तो हमने कहा यहाँ से सेल करते हैं। यहाँ से सेल की बजाय मार्केट दोबारा अप की तरफ चली गई। इसकी क्या रीज़न है, ये क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह जो हमारी जो तीसरी लिक्विडिटी है वो है चार्ट पैटर्न। दोस्तों, जब इस मार्केट में कोई भी नया बंदा आता है, कोई भी मार्केट ये सीखना चाहता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो सबसे पहले उसको चार्ट पैटर्न ही समझाए जाते हैं, प्राइस एक्शन के मतलब ही बताया जाता है, और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न बताए जाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि इसमें चार्ट पैटर्न में एक पैटर्न होता है एम पैटर्न, कि एम पैटर्न है कि ये जो इसकी नेक लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। इसी का ऑपोजिट होता है दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू बना, तो जब ये मार्केट ये नेक लाइन ब्रेक करेगी, यहाँ से रीटेस्ट हम बाय करेंगे। इसी तरह दोस्तों जो और भी मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर। ये हेड है ये वाला, ये दोनों उसके शोल्डर हैं, कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी रीटेस्ट करेगी, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, तो ये हेड एंड शोल्डर है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट हमें बजाय के बाय दे, मार्केट हमें ट्रैप करके दोस्तों चली जाती है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आपको मैं इसकी भी मिसाल बताता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो दोस्तों ये एम पैटर्न बना हुआ है, ये देखें, ये एम पैटर्न है। आपको मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये मैं आपको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता। ये एम पैटर्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम पैटर्न ये बना, और यहाँ से जब ये इसका नेक लाइन ब्रेक होगी, तो हम यहाँ से डाउन की तरफ जाएंगे, यही हमें सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एम पैटर्न बना, यहाँ से इसकी नेक लाइन ये ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद ये रीटेस्ट हुई। हमने सोचा कि हमने जो पढ़ा हुआ है कि यहाँ से ये सेल ही जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से सेल की ऑर्डर लगाए, बजाय कि वह सेल जाए, वो वहाँ से इतना फास्टली मूव कर गया। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दोस्तों ये
1990 पिप चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें आई। इसकी रीज़न क्या थी, क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसी तरह अगर हम देखें कि ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लिक्विडिटी, जैसे कि ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट ये नीचे से ये ब्रेक आउट हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, और यहाँ पे भी हमने सेल के ऑर्डर लगाए लेकिन बाई चले गई। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस की बात करें, सेल जो होता है, स्पोर्ट होती है, वो ब्रेक डाउन होती है, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से बजाय कि बाय की ऑर्डर करें, वो फिर सेल चली जाती है। इसकी क्या रीज़न है, क्यों ये सब कुछ होता है दोस्तों, मैं इसको भी एक्सप्लेन यहाँ पे आपको करता हूँ। जो चौथी हमारी पांचवी लिक्विडिटी है वो है कंसोलिडेशन लिक्विडिटी। अब कंसोलिडेशन लिक्विडिटी किसे कहते हैं दोस्तों, आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि मार्केट एक रेंज बाउंड में ही मूवमेंट करती रहती है, दोनों तरफ से एसएल लेती है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न है कि जब मार्केट ने एक बड़ी मूवमेंट देनी होती है तो ये एक रेंज में एक कंसोलिडेट करती है। जब रेंज में कंसोलिडेट करती है तो मार्केट मूव कैसे करती है, या तो डायरेक्ट यहाँ से स्विंग बना के ऊपर चली जाती है। अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती दोस्तों, तो सबसे पहले ये नीचे, जिन्होंने यहाँ पे नीचे स्पोर्ट समझ के स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, यहाँ से लेकर इनके एसएल लेके यहाँ से डायरेक्ट चली जाती है। ये अगर आप प्रैक्टिकली आप मार्केट को ऑब्ज़र्व करें, मार्केट को देखें, तभी आपको एक अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो दोस्तों जो हमारी अगली लिक्विडिटी है वो स्विंग हाई और स्विंग लो। दोस्तों आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में स्विंग बनते हैं, ये देखें ऐसे स्विंग बनते हैं। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है दोस्तों, ये देखें यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। ये जितने भी स्विंग है दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ये चार्ट में आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी लिक्विडिटी, ये जो हमारा पैटर्न है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पे ये हमारे एम पैटर्न, जो पैटर्न बना था, ये फेल क्यों हुआ, स्पोर्ट ने फेल क्यों किया, इसकी क्या रीज़न है। अब ये देखें दोस्तों, ये वाला हमारा ट्रेंड लाइन काम क्यों कर गई, इसकी क्या रीज़न है। ये सारा कुछ अगर आप समझें तो बाइस, अब बाइस किसे कहते हैं, बाइस बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड करने का एक तरीका है। मार्केट हम देखते हैं कि मार्केट के बाइस आज क्या है, अब बाइस से कहते हैं, इसको भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि मार्केट में बाइस कैसे फाइंड करते हैं। ये बाइस की ट्रैक्शन में था, इसी वजह से मार्केट ठीक मूव किया। ये बाइस के ऑपोजिट था, इसलिए वजह से मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट हमारा ट्रैप कर दिया। अब ये देखें, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें, मैं आपको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ये देखें ये एक डब्ल्यू बना, यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक की, यहाँ से बाय चली गई। अब बाय यहाँ पे कितनी गई, ये देखें 1490 पिप, मतलब ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट है। अब ये देखें यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न था, यहाँ से इसने ब्रेक आउट किया और बाय चली गई। अब इसको मैं अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं डेली में लेके जाऊं, ये देखते हैं कि ये वर्क हमारा क्यों किया दोस्तों। अगर हम देखें ओवरऑल हमारे 22 डाउन के हैं, ये देखिए ओवरऑल हमारे 22 डाउन के हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न वर्क क्यों किया, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये आपको मैं अभी बताता हूँ दोस्तों, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान नहीं हो। ये देखें इसी वजह से हमारा वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है।
हमें पता होगा कि यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमें ये कंफर्म होगा कि यहाँ से मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिखानी है, दिखा के रीटेस्ट करना है, तो फिर ये जो लिक्विडिटी है यहाँ ये वाली हंट करनी ही करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है। ये देखें, ये पीओआई इसने टैप किया और यहाँ पे ये लिक्विडिटी की तरफ चला गया। चूँकि हमारे ओवरऑल बाइस डाउन के हैं, तो इसी वजह से ये वाला जो पीओआई है ये ज़्यादा वर्क कर गया। जैसे कि ये देखें, ये भी एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। यहाँ से मार्केट आया तो इसका पहला टारगेट था ये लिक्विडिटी। ये देखें दोस्तों, ये लिक्विडिटी टारगेट था। दूसरा अगर हम टारगेट देखें तो ये लिक्विडिटी, अगर आप सोचें, आप देखेंगे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई और स्विंग लो पे भी लिक्विडिटी होती है, मैंने आपको भी बताया। अब ये देखें, एक ये स्विंग लो है, ये भी एक लिक्विडिटी है, और ये जो लास्ट में था ये वाला। अब इसने ये वाला जो स्विंग लो की लिक्विडिटी क्यों अच्छे से ले ली, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल जो बाइस हैं वो डाउन की तरफ है। ये वक्ती तौर पे काम किया, लेकिन फिर भी हमें 1400-1500 पिप दे गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको सारी बातों को मर्ज करके ही ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी या पीओआई से ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप सारी चीज़ों को मर्ज करके ट्रेड करेंगे तो आपके विन रेट अच्छी हो जाएगी और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, अभी मैं आपको लिक्विडिटी के मतलब बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है। तो मैंने जैसा कि आपसे डिस्कस अभी किया कि मार्केट कैसे मूवमेंट करती है पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ। तो अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन पे, चार्ट पैटर्न पे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, कंसोलिडेशन पे, स्विंग हाई और स्विंग लो। आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 पढ़े। तो दोस्तों, जो बाकी के हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि लिक्विडिटी, ये बाकी की लिक्विडिटी कैसे फाइंड करते हैं और हम कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर इसका मैं निचोड़ आपसे डिस्कस करूं तो आप बस इतना समझें कि दोस्तों, अगर आपको 22 क्लियर हैं, आपको पता है कि हमारे 22 अप के हैं या डाउन के हैं, अगर 22 के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे तो हम इसमें कामयाबी ले लेंगे। अगर हम 22 के ऑपोजिट ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लॉस ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इस लिक्विडिटी के लेक्चर में, वीडियो में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट है, नहीं समझ लगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से और आसानी से समझा सकूं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे रहमान राजपूत को दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। समझा